एवरीवन, वेलकम टू अनिका's वर्ल्ड। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी की ग्रोथ के बारे में कि लाइक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको फर्स्ट डे से 6 मंथ तक लाने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं, जो जो मदर्स को करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज के पेरेंट्स होते हैं उनको ज्यादातर नहीं पता होता, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होता है, उनको नहीं पता होता कि चीजों को किस तरह से हैंडल करना है और क्या काम किस तरीके से करना है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज मैं ट्राई करूंगी कि उन सारी चीजों का इस वीडियो के अंदर आंसर दे दूं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेबी की अजान किस तरह से दी जाती है, उसकी गुट्टी के बारे में, जो फर्स्ट गुट्टी देते हैं, हेड की शेप के बारे में, बेबी की मसाज के बारे में, क्योंकि उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे को हंसली पड़ जाती है, उसके बारे में बात करेंगे, बेबी के मिल्क के बारे में बात करेंगे और ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में। तो इस वजह से वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर न्यू पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बेबी पैदा होता है तो जो मुस्लिम बेबीज होते हैं उनके कान में अजान दी जाती है और साथ में गुट्टी होती है, मतलब बेबी को सबसे पहले कौन कोई चीज चटाएगा। नॉर्मली ये कहा जाता है कि सबसे पहले बेबी को शहद चटाया जाए, लेकिन आजकल डॉक्टर्स भी शहद से मना करते हैं, क्योंकि शहद के अंदर कोई ऐसा वायरस पाया जाता है जो कि अगर बेबी के मुंह के अंदर चला जाए, बेबी क्योंकि अभी बहुत छोटा होता है और उसमें इतनी ताकत या एनर्जी नहीं होती कि वो इस वायरस से डील कर पाए, ट्रीट कर पाए। तो इस वजह से डॉक्टर्स जो है वो आजकल शहद देने से मना करते हैं। अगर हम पहले अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना ले लें तो उसमें क्या किया जाता था, लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने न्यूबॉर्न बेबीज को लेके जाते थे और वो क्या करते थे, नॉर्मल तौर पर जो खजूर होती थी उसको अपने मुंह में चबा के उसको सॉफ्ट करके तो उसको बेबी को चटा दिया जाता था। तो जो ये गुट्टी होती है ये कोई मतलब शौक नहीं है कि मतलब जो मर्जी आके दे दे, ये बेसिकली ये होता है कि किसी नेक बंदों से दिलवाई जाती है, जो नमाजी परहेजगार हो, आलमे दीन हो, क्योंकि ये जो फर्स्ट लुआब होता है, मतलब फर्स्ट थूक जो मुंह के अंदर जाती है, उसका बहुत ज्यादा असर होता है बच्चे के ऊपर, तो इसलिए ये किसी नेक बंदे से दिलवानी चाहिए। या फिर आप आबे जमजम पिला दें, ये बेस्ट रहेगा। इससे बेस्ट कोई भी घुट्टी नहीं हो सकती और इसका कोई नुकसान नहीं है। और आगे अजान की बात करते हैं। तो अजान के लिए पहले वुजू करके फिर बच्चे को अजान दी जाती है, पहले दाई साइड पे और फिर बाई साइड पे। तो ईसा को उसके बाबा ने अजान दी थी। और दूसरा पॉइंट है नाड़ू, मतलब जब बेबी पैदा होता है तो उसका नाड़ू लगा होता है, तो उसको क्या होता है, उसको उसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, मतलब उसको संभलना पड़ता है, मतलब जब तक वो नाड़ू उतर ना जाए तो मदर जो होती है उसको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है कि वो दुख ना जाए, बच्चे को पेन ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, मतलब जब भी आप डायपर बच्चे का चेंज करने लगते हैं तो नाड़ू के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट स्प्रिट लगाते रहना है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्प्रिट लगाते रहना है। उससे क्या होगा, नाड़ू जल्दी उतर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी हेड शेव। बच्चे के हेड की शेव किस तरह से करनी है। तो जब बेबी पैदा होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनके सर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं और कुछ बच्चों के बिल्कुल कम से बाल होते हैं, तो वो मेथड में आगे वीडियो आप देखें कि आपने हेड शेव किस तरह से करवानी है, क्योंकि जिनसे हम बेबीज की शेव करवाते हैं समटाइम्स वो ये होते हैं कि खराब तरीके से कर देते हैं, जिससे आगे चल के बच्चे के बाल खराब हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो शेयर की है, उसमें सारा आप मेथड देख लें किस तरह से बेबी को हेड शेव करवानी है। ये देखें जी, बेबी का हेड शेव करते हुए सबसे पहले अच्छी तरह बालों पे पानी लगाया जाता है, फुल गीले कर लिए जाते हैं, फिर जो उस तरह होता है उसकी ब्लेड आप
उसको कहिएगा कि न्यू वाली ब्लेड लगा के बेबी की करे, और फिर इस तरह एक रुख में की जाती है, मतलब पहले बैक साइड से की जाती है और फिर फ्रंट से की जाती है। और ये जो उस तरह होता है उसको स्ट्रेट बिल्कुल रख के मारा जाता है, आड़ा टेढ़ा करके ऊपर नीचे से नहीं की जाती, बट अदरवाइज क्या होगा, बच्चे के जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी फोरहेड के हेयर्स। मतलब ये भी बच्चे के अपने पे होता है, जैसे कि जब हाशिर पैदा हुआ था तो उसके बाल इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन ईसा के बहुत ज्यादा हेयर्स थे। तो वो भी मुझे क्वेश्चन आते हैं कि जो बेबी के फोरहेड के हेयर्स होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए। तो चलें उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। फोरहेड के जो हेयर्स होते हैं, ये देखिए ईसा के कितने ज़्यादा हेयर्स थे जब उसकी बर्थ हुई थी। तो आपने क्या करना है, जब आप रोटी खाने लगती हैं, जो मदर्स होती हैं पराठा वगैरह खा रही हों या रोटी पे जब घी लगा होता है तो उसको अपनी फिंगर्स पे लगा लेना है। तो आपकी फिंगर्स पे इस तरह से घी लग जाएगा, उसको बेबी के फोरहेड पे इस तरह से लगाना है। एक मतलब इस तरह से आपने उसको मसाज करनी है। इससे क्या होगा, बेबी के हेयर्स कम हो जाएंगे और ऑयली ऑयली फील होगा। मैंने क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी फिंगर्स पे ऑयल नहीं लगा हुआ। जब बच्चा पैदा होता है तो फौरी तौर पे ये होता है कि उसका जो हेड होता है वो रुमाल के साथ, कपड़े के साथ बांध दिया जाता है, क्योंकि जब बेबी पैदा होता है तो उसका हेड बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको बांध दिया जाता है ताकि वो और ज्यादा लंबा ना हो जाए या उसकी शेप खराब ना हो जाए। तो वो किस तरह से बांधना है वो आपको मैं वीडियो में गाइड कर रही हूँ। हेड के रुमाल के लिए आपने एक कपड़ा ले लेना है, उसको स्क्वायर शेप में कट कर लें। इस तरह से साइज बड़ा रखना है ताकि बेबी के सर पे पूरा आ सके। अब क्योंकि ईसा का माशाल्लाह से हेड बड़ा हो चुका है, वो 6 मंथ्स का हो चुका है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से आप दोनों कोनों को साइड से मिला लेंगे और फिर उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़ा होगा ना वो आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने रुमाल बना लेना है हेड के लिए और फिर बेबी को लेटा के इस तरह से उसके फोरहेड पे करें और बैक साइड पे आप देख लें दोनों साइड्स को ऊपर नीचे करके तो हेड के तरफ लेके आना है। फोरहेड के ऊपर से आपने गिरा लगानी है। इस तरह से साइड पे हम नोट लगा देंगे, 2 नोट लगा दें ताकि खुले नहीं। आपने दरमियान में, फोरहेड के दरमियान में नोट नहीं लगानी क्योंकि आपने हेड बनाते हुए बेबी का फोरहेड भी प्रेस करना होता है ना, तो इसलिए साइड पे नोट लगाइएगा। ये देखें जी, पूरा रुमाल जो है वो मैंने बांध दिया है। आपको मैं दिखा देती हूँ दोनों साइड से। ये देखें जी, एक साइड और फिर बैक साइड से इस तरह से होगा ये। इस तरीके से आपने रुमाल बांध लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेड की शेप के बारे में। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आप डिटेल्ड वीडियो देख लें। ये सारी जो वीडियोस हैं उनका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहां से आप देख सकते हैं कि बच्चे की प्रॉपर हेड की शेप किस तरह से बनानी है। मतलब उनकी बेबी की हेड, जब बेबी पैदा होता है तो यहाँ से हेड बहुत ज्यादा लंबा होता है, पीछे से बोन भी निकली होती है। तो वो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो में आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आपने डिटेल्ड में वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। कमिंग बैक टू द हेड शेप, तो हेड शेप के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। एक ये मैंने दुपट्टा ले लिया है स्टॉलर, और ये सिरहानी है, ये मैंने होममेड बनाई है। दरमियान में गत्ता है और साइड पे कॉटन भर के तो इस तरह से उसको स्टिच कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा दूंगी कि किस तरह से आपने बनानी है। और साथ में ये एक राउंड शीट का, राउंड शेप में मैंने पैलिंग शीट ली है, जो हम अलमारियों पे करते हैं या वॉल पे करते हैं, उसको राउंड शेप में कट करवा लें। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। और साथ में चाहिए वुड का टेबल। शीशे का टेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि उस पर ना हेड स्लिप होता है, तो इसलिए वुड का टेबल चाहिए। तो ये स्टॉलर को मैंने फोल्ड कर लिया है। इसके दोनों साइड्स पे ना मैं नोट लगा दूंगी। एक राइट साइड पे आपने नोट लगा लेनी है और एक लेफ्ट साइड पे नोट लगा लेनी है। ये मेथड देख लें, जिस तरह से मैं नोट लगा रही हूँ, दरमियान में आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है जिसके अंदर बेबी की नेक पूरी आएगी। तो दोनों ईयर्स के साइड पे आपने नोट लगानी है।
ये देखें जी, जो नोट है वो डन हो चुकी है। ये फ्रंट साइड है और बैक साइड है। यहाँ पे मैं बेबी का हेड रखूँगी। ये देखें जी, बेबी का हेड शेप आप देख सकते हैं। ये मैंने इसी मेथड से बनाया है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा पीछे से चिपटा हुआ है और ना ही इसकी कोई बॉन निकली हुई है। तो अगर आप मेथड को फॉलो करेंगे तो आप भी सेम हेड बना सकते हैं। ये देखें जी, नोट के बिल्कुल ऊपर मैंने वो पैलिंग शीट रख दी है। उसको उल्टा करके रखना है क्योंकि जो बैक साइड होती है वहाँ से ज़्यादा स्लिप होने वाली नहीं होती। और याद रहे कि ये जो पैलिंग शीट है वो चुभने वाली ना हो, उस बेबी के सर पे किसी किस्म की चुभन नहीं होनी चाहिए। और अब ये जो बेबी का हेड है उसकी बैक साइड ये मैं स्ट्रेट करके बिल्कुल रखनी है। ईयर्स के साइड पे और नेक के दरमियान में ये नोट वाला कपड़ा आ जाएगा और हेड के बिल्कुल नीचे हमने पैलिंग शीट रख देनी है। इससे क्या होगा, बेबी अपना जो हेड है वो मूव नहीं कर पाएगा। जो साइड पे नोट है ना, उसकी वजह से बेबी अपना हेड नहीं मूव कर पाएगा। उसका हेड जो है वो स्ट्रेट रहेगा। अब ये हाशिर का कंफर्टर है वो मैं नोट के बिल्कुल नीचे रख रही हूँ। इससे क्या होगा, बेबी के जो शोल्डर्स होंगे ना वो थकेंगे नहीं। तो इसके ऊपर हमने बेबी के शोल्डर्स रखने हैं। उसी तरह नेक के नीचे नोट वाला कपड़ा और हेड के नीचे हम पैलिंग शीट रखेंगे। ये जो हमने कंफर्टर रखा है ना, उससे क्या होगा कि बेबी के एक तो शोल्डर नहीं थकेंगे और दूसरा हेड के ऊपर ना ज़्यादा दबाव आएगा तो पीछे से जल्दी हेड बनेगा। तो इस तरह से आपने सेम मेथड को फॉलो करना है और बेबी का हेड बनाना है। और रही बात रात को सोने की, उससे पहले मैं आपको फोरहेड का बता दूं। फोरहेड को आपने इस तरह 3 फिंगर से प्रेस करना है, तो जिससे आप जो फोरहेड होगा ना बेबी का वो भी अंदर चला जाएगा अगर बाहर निकला हुआ होगा, और पीछे से हेड की शेप भी अच्छी बनेगी। और अब बात करते हैं सोने के टाइम पे। सोते हुए आपने ये जो मैंने सिरहानी आपको बताई थी, ये आपने रखनी है। इस पीछे से हेड इस तरह खींच के सिरहानी के ऊपर रखते हैं ताकि बेबी रात को रिलैक्स होकर सो पाए और मदर भी सो पाए। तो रात के टाइम पे आपने इस तरह से बेबी को सुलाना है और साइड पे कंफर्टेबल पिलोज है, बेबी को कोई इरिटेशन नहीं होगी। कॉलिक इशू, बच्चों में जो कॉलिक इशू है वो बहुत ही कॉमन चीज है। मतलब जब बेबी पैदा होता है वो एकदम से रोना स्टार्ट हो जाता है, उसके पेट में गैस हुई होती है जिसकी वजह से वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोता है। कॉलिक इशू जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, ये हर बच्चे को होता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं ये कॉलिक ड्रॉप्स। कॉलिक ड्रॉप्स के आपने 5 ड्रॉप्स बच्चे को दिन के टाइम देने हैं और 5 ड्रॉप्स आपने रात में देने हैं, तो उससे बच्चे को काफी हद तक रिलीफ मिल जाती है। इसके अलावा एक बेली मसाज है जिससे बेबी की कॉलिक इशू दूर हो जाती है। ऑन एंड ऑफ बच्चों का पेट खराब होता रहता है, ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो बहुत ज्यादा मोशन करता है, ब्लैक कलर के, मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे वो बहुत ज्यादा मोशन करता है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा जब बच्चे का पेट खराब हो जाता है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिरप है जो मैं ईसा को भी देती हूँ और हाशिर को भी देती हूँ। ये बनाना फ्लेवर में सिरप अवेलेबल है। अगर आपका जो बेबी है 4 to 6 मंथ तक है, मतलब अगर आपका बेबी 4 मंथ से बड़ा है तो आपने 1 टीस्पून सुबह के टाइम पे दे देना है और 1 टीस्पून आपने रात में दे देना है। तो ईसा और हाशिर के तो विद इन 1 डे मोशन सही हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बच्चे को मोशन लगे हो तो आपने 2 to 3 डेज तक इसी तरह ये सिरप दे, 1 टीस्पून सुबह एंड 1 टीस्पून रात में, तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर आपका बेबी 4 मंथ से छोटा है तो आपने हाफ टीस्पून देना है। और समटाइम कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब वो डेली मोशन नहीं करते, 2 दिन के बाद करते हैं या 1 दिन के बाद करते हैं। तो अगर 1 दिन वो मोशन ना करे, मतलब 1 दिन छोड़ के अगले दिन मोशन कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो 2 दिन या 3 दिन तक मोशन नहीं करता तो उसके लिए गुट्टी मिलती है, हमदर्द की गुट्टी। ये जो गुट्टी है ये आप बच्चे को पानी में डाल के दे सकते हैं, मतलब नीम गर्म पानी के अंदर आपने देना है, ठंडे पानी के अंदर नहीं देनी, नीम गर्म पानी के अंदर 1 आउंस आपने पानी लेना है और 1
टीस्पून उसके अंदर घुट्टी मिला के बच्चे को पिला दें तो वो कुछ टाइम के बाद मोशन कर देगा। तो घुट्टी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं भी अपने बेबी को देती रही हूँ। ईसा को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था तो मैं हर 2 दिन के बाद उसको घुट्टी दे देती थी, इससे कोई मसला नहीं होता। तो आप भी दे सकते हैं अपने बच्चे को। आगे जी हम बात करेंगे, बेबी को नजर लग जाती है, क्योंकि नॉर्मली जब बेबी पैदा होता है तो सबसे ज्यादा माँ बाप की नजर लग जाती है, क्योंकि उनको बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। वो बच्चे को देखते हैं तो उसको नजर लग जाती है, या फिर जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो देखते हैं। तो नॉर्मल तौर पे बड़े कहते हैं, वैसे ये इस्लाम में भी है कि जो नजर है वो बढ़हक होती है, नजर लग जाती है। तो चले देखते हैं कि किस तरह से बच्चे की नजर उतारनी है। यहाँ पे देखें जी, मैं 2 तरीके से अपने बेबीज की नज़र उतारती हूँ। तो ये मैंने फटकरी का एक टुकड़ा ले लिया है, ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगा। इसको 7 टाइम्स हमने बेबी के पूरी बॉडी के गिर्द घुमाना है और फिर इसको तवे पे, जो रोटी बनाने वाला तवा होता है, उस पे जला दें। मतलब आग जला के उसको गर्म कर लें और ऊपर फटकरी रखते हैं। ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और जब ठंडी हो जाएगी ना, ये खुद ब खुद तवे से उतर जाएगी। और दूसरा मेथड ये है कि ये जो गोल वाली रेड चिलीज होती हैं, वो 7 लेके बेबी के इर्द गिर्द आपने 7 टाइम्स घुमाना है, उसके पाँव पे टच करना है और फिर इसको हम चूल्हे पे जला देंगे। तो जितनी ज़्यादा मिर्चें जलेंगी तो बेबी की नज़र उतर जाएगी। मिल्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट डे से लेके 6 मंथ्स तक उसको सिर्फ मिल्क दिया जाता है। सबसे बेस्ट होता है कि आप मदर फीड दें, लेकिन क्योंकि मदर फीड के साथ बेबी का पेट नहीं भरता और जब हमने कहीं जाना होता है तो जरूरत पड़ती है कि साथ में कोई ना कोई फॉर्मूला मिल्क दिया जाए। तो जब हाशिर था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने एक फॉर्मूला मिल्क दिया था, वो टिन का बॉक्स बना हुआ था। तो वो ये होता था कि हाशिर को जैसे ही वो फॉर्मूला मिल्क पिलाया जाता था तो वो फौरन से मोशन कर देता था, मतलब उसको सूट नहीं कर रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको लेक्ट्रोजिन रिकवर लगाया। लेक्ट्रोजिन रिकवर के ऊपर अगर आप देखें तो लिखा होता है कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा मोशन आ रहे हो तो उसके लिए लेक्ट्रोजिन रिकवर सूटेबल है। तो फिर 7-8 मंथ्स तक हाशिर ने लेक्ट्रोजिन रिकवर ही यूज किया और उसको सूट कर गया था। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब ईसा की बारी थी तो मैंने डॉक्टर के कहने पे कोई मिल्क नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट उसको लेक्ट्रोजिन रिकवर ही लगाया और वो ईसा उससे माशाल्लाह ठीक रहा था। तो अभी तक जो ईसा है वो लेक्ट्रोजिन रिकवर ही उसको मैं दे रही हूँ। उसके बाद जब आपने फॉर्मूला मिल्क छुड़वाना है, मतलब जब बच्चा 7 मंथ्स का हो जाएगा तब जाके आपने उसका फॉर्मूला मिल्क छुड़वाना है और उसकी जगह आप नॉर्मली जो हम बफेलो मिल्क घर में यूज करते हैं वो किस तरीके से बनाना है, उसकी आगे मैं वीडियो आप देख लें कि किस तरीके से बेबी को वो वाला मिल्क बना के पिलाना है। बेबी को जब हमने बफेलो मिल्क पे लगाना है तो वो इस मेथड से आपने बनाना है। ये मेरे पास 1 kg मिल्क है, उसके अंदर मैं हाफ गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ, 2 इलायची डालूंगी और थोड़ी सी आपने सौंफ डाल के इसको बॉयल कर लेना है। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट्स के लिए बॉयल करें और फिर इस तरह से आप अगर ये मिल्क देंगी बच्चे को तो उसका बिल्कुल पेट खराब नहीं होगा, बेबी इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। इस तरह से आपने सौंफ और इलायची को मिल्क के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है और जब मिल्क ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लें। स्टेन करने के बाद बेबी के फीडर में आपने डालना है और बेबी को पिला देना है। तो जी जब आप ये मिल्क बना लेंगे तो आपने फर्स्ट वीक के अंदर बेबी को जस्ट 1 फीडर देना है, मतलब डेली का 1 फीडर देना है ये सौंफ और इलायची वाले मिल्क का। और जब आप देखेंगे कि बेबी को ये मिल्क सूट कर रहा है, उसका पेट वगैरह खराब नहीं हो रहा या वॉमिटिंग नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या करना है, 2nd वीक के अंदर बेबी को 2 फीडर्स देने लग जाने हैं सौंफ और इलायची के साथ में। आपने लेक्ट्रोजिन रिकवर देते रहना है या फिर जो भी फॉर्मूला मिल्क आपके बेबी को सूट कर रहा है उसका देना है और 2 फीडर्स आपने सौंफ और इलायची वाले मिल्क के देने हैं। और 3rd वीक के अंदर आप क्या करेंगे, 3 फीडर कर देंगे और इस तरह से बेबी को पूरी आदत हो जाएगी सौंफ और इलायची वाले मिल्क की। मतलब आप घर वाले दूध पे उसको ले आएंगे और फिर आपने जो फॉर्मूला मिल्क है वो छुड़वा देना है। तो
अब हम जी आते हैं बेबी के मिल्क की तरफ। तो ये आप दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं, ये वाला मिल्क दिन में एक फीडर आपने दे देना है। इससे क्या होगा, बेबी को सर्दी नहीं लगेगी, या अगर बेबी को सर्दी लग चुकी है तो भी सही हो जाएगी। तो डेली का एक फीडर देते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, उसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान डाला है। 4 आउंस मेरा बेबी पीता है मिल्क, तो उसके अंदर मैं 4 स्ट्रैंग्स जो हैं वो ज़ाफ़रान की ऐड कर रही हूँ। तो इसको आपने मिक्स कर देना है, थोड़ा सा हाथों से मसल लें ताकि जो ज़ाफ़रान का कलर होता है ना वो पानी के अंदर आ जाए। तो ये देखिए जी, जो ज़ाफ़रान का कलर है ना वो पूरा पानी के अंदर आ गया। ये जस्ट मैंने इसके अंदर 4 पीसीज ऐड किए थे ज़ाफ़रान के, 4 स्ट्रैंग्स। तो फिर उसको मैंने छलनी कर लिया है क्योंकि वो निप्पल में आएंगी। तो अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर लेंगे। ये फार्मूला मिल्क है जो मेरा बेबी पीता है, लैक्टोजिन। तो ये मैंने 4 आउंस पानी के अंदर 4 स्पून मिल्क ऐड कर लिए हैं। अब बेबी को पिला दें। तो ये आपने बिला झिझक दिन में एक फीडर बेबी को ज़रूर दे देना है विंटर में। इससे क्या होगा, बेबी की ना तो चेस्ट ख़राब होगी, ना फ्लू होगा, ना खांसी होगी। तो इसको ज़रूर दें बेबी को। ये मेरे पास देसी घी है, इसको मैं क्या करूँगी, मैंने गर्म नहीं करना, इसको मैंने थोड़ा सा ये देखें हैंड पे लेना है। ये मैंने देसी घी हैंड पे लिया और इसको आपने इस तरह से अपनी हथेली पे रब करना है। इस तरह से क्या होगा, जो आपके हाथों की गर्मी होगी वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये देखिए देसी घी मेल्ट हो गया है, मेरे हैंड्स जो हैं वो ये ऑयल उसके ऊपर आ गया है। तो अब हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है बेबी की लेग से। तो इस तरह से दोनों हैंड से इस तरह से मैं बेबी का मसाज करूंगी। आपने मसाज हमेशा नीचे की तरफ करना होता है, हमने ऊपर की तरफ मसाज नहीं करना होता, अदरवाइज वो ठीक नहीं रहता। हमने ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ लानी होती है ताकि बेबी की लेग की ग्रोथ हो। तो इस वजह से आपने नीचे की तरफ मसाज करनी है। इस तरह से आपने हल्के हाथों से, ना तो आपने बहुत ज्यादा टाइट हैंड्स बेबी को लगाने हैं और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगाने हैं। तो नॉर्मल हैंड से आपने मसाज करनी है इस तरह से। ये देखें बेबी को रिलीफ मिल रहा है। अगर बेबी की लेग्स वगैरह में पेन होगी तो इससे वो भी ठीक हो जाएगी, बेबी की थकावट भी दूर होगी। तो इस तरह से आपने करनी है, ठीक है। ये इस तरह से, आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आपने पाँव पे भी, ये देखिए जो पाँव की नीचे वाली स्किन होती है वहां पे आपने इस तरह, ये जो आपकी फिंगर्स है इस तरह से आपने उसको मसाज करना है ताकि बेबी को रिलैक्सेशन फील हो। और इसके अलावा जो कुछ बेबीज होते हैं वो पाँव नीचे लगा नहीं पाते, मतलब उनका प्रॉपर पाँव नीचे नहीं लगता, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा रहता है, या वो देर से पाँव लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप उनको देसी घी की मसाज करेंगे पाँव पे अच्छी तरह से, इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से आप करेंगे तो आपका बेबी जो है वो चलना भी जल्दी स्टार्ट कर देगा और उसकी जो लेग्स या फीट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह फिंगर लेनी है और बेबी के ईयर के पीछे ऐसे ऐसे करनी है, इससे बेबी बहुत ही रिलैक्स फील करता है। बेबी को एकदम से आप देखेंगे कि सुकून मिल रहा है। इस तरह से आपने दोनों ईयर्स के पीछे कर दी, ठीक है। तो आपने ये थंब लेने हैं और इस तरह से बेबी की जो चेस्ट होती है, छाती होती है, उस पे आपने इस तरह से मसाज करनी है। ये आप देख लें इस तरह से, ये इस तरह से क्या होता है, बेबी की जो छाती होती है, चेस्ट होती है, वो ब्रॉड होती है, चौड़ी चौड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि मेरे हैंड से ऑयल रिमूव हो चुका है तो अब मैं आपको इसके फोरहेड की करके दिखा देती हूँ। फोरहेड की आप ये जो फेस पे आपने अगर मसाज करनी हो तो वो आपने क्या करना है, बेबी ऑयल थोड़ा सा ले लेना है या फिर आप बेबी लोशन ले लें, उसके जरिए से मसाज करें। तो ये देखिए ये आपने यही थंब लेने हैं और इस तरह से फोरहेड पे मसाज करनी है। तो ये आपने थंब लेना है और ये जो फोरहेड की आईब्रोज की दरमियान वाली स्पेस होती है इस पे आप राउंड राउंड करें, इससे बेबी को बहुत रिलैक्सेशन होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। और अब आपने ये अपनी 2 फिंगर्स लेनी है और ये वाली जो जगह होती है ना यहाँ पे रख के ऐसे गोल गोल घुमाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू।
इससे भी ये देखिए बेबी कितना रिलैक्स फील कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये थंब रखना है और इस तरह से मसाज करनी है। इससे क्या होगा, बेबी अगर पीठ निकाल रहा है तो उसको काफी रिलैक्सेशन फील होगी। और मेलन वाटरमेलन टेस्ट सो यमी, टेस्ट सो यमी, रेड इनसाइड ग्रीन आउटसाइड विद ब्लैक सीड्स। तो ये देखिए ये बेबी की मसाज डन हो गई। अब उसके बाद पेट की बारी आती है, तो पेट पे हमने इस तरह से नीचे की तरफ मसाज करनी है। साथ ही साथ ये जो बेबी की पसलियां होती हैं, यहाँ पे भी हमने इस तरह से मसाज करनी है, यहाँ पे नीचे की तरफ। इससे क्या होगा, बेबी के अगर पेट में पेन है तो वो भी खत्म हो जाएगी और बेबी की जो गैस वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाती है। और इस तरह से ये जो हमारा बेली बटन है बेबी का, इसके साथ हमने इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से गोल गोल मसाज करनी है। इससे भी जो बेबी की कॉलिक होती है वो सही होती है, उसकी गैस वगैरह रिलीफ हो जाती है। ये जो शोल्डर मसाज होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बेबी को कोई इधर से उठा रहा होता है, कोई उधर से उठा रहा होता है, तो अक्सर जो बेबी के शोल्डर्स है वो पुल हो जाते हैं, तो उसको पेन स्टार्ट हो जाती है। और जो छोटा सा बेबी है वो बता भी नहीं सकता कि मुझे कहाँ पे पेन हो रही है, तो इस तरह से हम शोल्डर्स की मसाज करके उसकी पेन भी दूर कर सकते हैं। इस तरह आपने नीचे की तरफ मसाज करनी है। और अब ये मैं आर्म को करूंगी। जैसे कि मैंने आपको लेग की पेन दूर करने का मेथड बताया था, सेम हम आर्म्स के साथ भी इसी तरह करेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह ही हमने आर्म्स के साथ भी करना है। और ये जो जगह है यहाँ पे भी हमने 4 टाइम नीचे की तरफ करनी है। इससे बेबी की जो सारी थकावट है वो दूर हो जाएगी। तो ये देखिए जी, अब मैंने एक पिलो लिया है और हाशिर को उसके ऊपर लेटा दिया है। अब हम बैक साइड पे मसाज करेंगे। तो अगेन मैंने ये देसी घी लिया, इसको मैं हैंड पे रब करूंगी। ये देखिए, अब ये जो बेबी की ये बैकबोन होती है उस पे हमने इस तरह से हैंड के जरिए से मसाज करनी है। और इसके साथ साथ ये जो बैकबोन होती है उसके साइड्स पे आपने इस तरह से थंब की हेल्प से करना है पूरा। ये देखें जी, मसाज के बाद बेबी कितना हैप्पी और रिलैक्स फील कर रहा है। अब ये माशाल्लाह से आराम से सुकून से पूरी रात सो जाएगा और बेबी की सारी थकावट दूर हो गई है। और इस तरह से आप भी रात के टाइम अपने बेबी को मसाज कर दें तो वो आराम से रिलैक्स होके पूरी रात सोया रहेगा और आपको तंग भी नहीं करेगा। मतलब जो बेबी की ड्रेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर गर्मियों में बेबी पैदा हुआ है तो और तरह की ड्रेसिंग की जाती है, और सर्दियों में अगर आपका बेबी पैदा हुआ है तो उसकी फर्स्ट सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि बेबी को कितने कपड़े पहनाने हैं और उसको किस तरह से पैक करना है। तो ये देखिए जी, बेबी ने बाथ ले लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेबी को विंटर में किस तरह से ड्रेसअप करना है, कितने कपड़े पहनाने हैं। तो मैंने नीचे एक वेस्ट पहनाई है, ऊपर हाई नेक पहनाई है और ये मैंने लेगिन पहनाई है उसको। तो इस तरह से मैंने सारी उसकी वेस्ट और हाई नेक नीचे कर दी है लेगिन के, ताकि बेबी बिल्कुल पैक रहे, उसकी पसलियों को, पेट को हवा नहीं लगनी चाहिए। तो ये फ्लीस्ड का बेबी का रोम्पर है। अगर आपने फ्लीस का नहीं पहनाना, ये तो फ्लीस का मोटा है, इसलिए मैंने सिर्फ वेस्ट और हाई नेक पहनाई है। अगर आपने दूसरे कपड़े पहनाने हैं तो आप एक वार्म स्वेटर होता है ना, वुलन स्वेटर होता है, वो भी बेबी को नीचे जरूर पहनाइएगा विंटर में। तो इस तरह से बेबी को बिल्कुल पैक कर देना है। नीचे सॉक्स पहनानी है। ईसा की फर्स्ट सर्दी है तो इस तरह बेबी को सर्दी से बचाना होता है। इवन हाशिर की सेकंड है, लेकिन फिर भी उसको भी प्रॉपर पैक रखा जाता है। और ये देखें जी, अगर आपने इस तरह के पतले वाले बेबी को कपड़े पहनाए हुए हैं ना, तो फिर इसके नीचे आपने ये वुलन स्वेटर जो होता है ना, वो आपने ज़रूर पहनाना है। मतलब नीचे वेस्ट, हाई नेक एंड देन वुलन स्वेटर। तो अब ये देखें जी, बेबी को आपने पैक किस तरह से करना है। जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है ना, तो आपने उसको इस तरह से पैक करना है कंफर्टर के अंदर,
तो इस तरह से बेबी को कंफर्टर के ऊपर लेटाएंगे, उसके ऊपर कैप देंगे और नीचे से आप मेथड देख लें जिस तरह से मैं उसको पैक कर रही हूँ, ताकि बेबी को किसी किस्म की ठंड ना लगे। इवन जब समर होता है ना, तब भी आपने बेबी को इस तरह से पैक करना है। तो कंफर्टर का जो एक किनारा है वो मैं बेबी के ऊपर दूंगी। अब जो साइड्स वाले दोनों है ना, बेबी की आर्म्स को बाहर निकाल दें, क्योंकि मोस्टली बेबीज जो होते हैं वो आर्म्स अंदर नहीं करते, वो बाहर ही रखते हैं। तो दूसरी साइड का जो किनारा है वो उसके ऊपर दूंगी और इस तरह से आपने नीचे कर देना है और इसी तरह से आपने बेबी को उठाना है। जो भी देखने आए उसको इसी तरह से पैक करके देना है, बेबी को इससे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। हसली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, उसकी हड्डियां बहुत ज्यादा वीक होती है। तो जब डिफरेंट लोग उसको देखने आते हैं, वो उसको उठाते हैं, तो नॉर्मली बच्चे को हसली पड़ जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और मदर्स को पता नहीं चलता कि उसको क्या हो रहा है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो हमारी जो पुरानी दादियां नानियां होती हैं, तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बच्चे को खींच तान के हसली निकाली जाती थी पहले जमाने में। लेकिन उसका मैं एक टोटका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वही करती हूँ। उसकी वीडियो हम देखते हैं और आपने उस तरह से अपने बेबी के साथ अप्लाई करना है। ये देखें जी, एक कटोरी के अंदर आपने थोड़ा सा देसी घी ले लेना है और उसमें हाफ टी स्पून आपने हल्दी का ऐड करना है और इसको माइक्रो में गर्म कर लेना है। तो ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। अब हमने इसको बेबी पे अप्लाई करना है, क्योंकि जब बेबी को हसली पड़ी होती है तो हम मसाज नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, बेबी को पेन होगी। तो हमने हल्के हाथों से शोल्डर्स के ऊपर और नेक के ऊपर अच्छी तरह से ये हल्दी वाला घी लगा देना है और फिर पेट पे आराम से सारा लगा देंगे और इसी तरह आर्म्स पे लगा देंगे। आर्म्स पे लगाने के बाद हमने बेबी की लेग्स पे लगा देना है और इसी तरह से बैक साइड पे भी लगा देना है। इससे क्या होगा, बेबी की टकोर हो जाएगी, बेबी को एकदम से सुकून मिल जाएगा। और फिर बेबी को पैक करके फुल गर्म कर दें। ऊपर एक और शॉल मैंने दी है और देन ऊपर मैं बेबी का कंफर्टर दूंगी और बेबी फौरी तौर पे सो जाएगा। इससे बेबी को बहुत सुकून की नींद आती है। आप ये रेमेडी हसली ना भी पड़ी हो तब भी आप वीक में 1 टाइम अप्लाई कर सकते हैं। बेबी बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। जब भी आपने नहलाना हो ना बेबी को, तो ये हल्दी वाला घी लगा के सो जाएगा बेबी। जब उठेगा तो आपने उसको नहला देना है, बेबी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये रेमेडी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सुकून से बेबी सोया रहेगा। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे दुआ के बारे में। तो अपने बेबी को हर तरह की नजर से बचाने के लिए, बेबी को कुछ भी नहीं होगा, आपका बेबी सेफ रहेगा, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में रहेगा, उसके लिए एक दुआ है। मतलब आपने 3 दफा सूरतुल नास पढ़नी है और 3 दफा सूरतुल फलक पढ़नी है और पढ़ के बेबी के ऊपर फूंक मार दे आपने डेली, चाहे दिन में 1 दफा करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें। बिलीव मी, आपका बेबी बहुत हेल्दी रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, कोई नजर नहीं लगेगी। तो इसके साथ ही वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हों, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।